उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन मेंस एग्जामिनेशन का हम लोग इस वीडियो में पेपर 6 का सिलेबस और क्वेश्चन पेपर देखेंगे। अभी तक मेंस एग्जामिनेशन जो 2012 और 2016 में हुए हैं उसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो अपना क्वेश्चन पेपर है वो भी देखेंगे और प्लस में सिलेबस देखेंगे कि किस तरह का पैटर्न और क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सिलेबस क्या क्या है। जो जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ये पेपर 6 है, ये टोटल 200 मार्क्स के होते हैं और समय 3 घंटे दिए जाते हैं। अपना पहला टॉपिक है सिलेबस में फिजिकल एंड केमिकल साइंसेस। फिजिकल एंड केमिकल साइंसेस में जिसमें कि फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक होंगे। तो सबसे पहले फिजिक्स का टॉपिक है मोशन, जिसमें कि हमें मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एंड सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, लीनियर मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन क्या होता है, वाइब्रेशनल मोशन क्या होता है, इन सब के बारे में जानना है। फिर हम फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में जानेंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में जानेंगे, ग्रेविटी ये क्या होता है इसको जानेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है ये जानेंगे। फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होते हैं वो जानेंगे, उनके वो लॉन्च कैसे होते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट उसके बारे में जानेंगे। फिर इंडियन सैटेलाइट्स एंड देयर हिस्ट्री क्या है वो जानेंगे। वर्क पावर एंड एनर्जी का कॉन्सेप्ट हम जानेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर जानेंगे, एटमॉस्फेरिक एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड देयर यूटिलिटी इन डेली लाइफ ये जानेंगे। सरफेस टेंशन क्या होता है इसके बारे में हमें पढ़ना है। मैकेनिकल वेव्स क्या होते हैं, मैकेनिकल वेव्स के जो एग्जाम्पल हैं वो ऑडिबल, इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक हैं और इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये भी जानेंगे। अर्थक्वेक क्या होता है इसके बारे में हमें पढ़ना होगा और इसके कॉजेस क्या है वो जानना है। ईपी सेंटर क्या होता है, फोकस क्या होता है अर्थक्वेक में वो हमें जानना होगा। सिस्मिक वेव्स क्या होते हैं, देयर ट्रांसमिशन क्या होती है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। वेव्स दो तरह के होती हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं और एक मैकेनिकल वेव होते हैं। तो मैकेनिकल वेव में जो साउंड है वो मैकेनिकल वेव है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं जिसमें कि एक्सरे है और एक्सरे का हमें टाइप जानना है और इसको ह्यूमन लाइफ में यूटिलिटी क्या है ये जानना है। हम लोग डिटेल्स में जब पढ़ेंगे इन सारे टॉपिक्स को तो देखेंगे उन सारे पॉइंट्स को। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है एलिमेंट्री आइडिया ऑफ लेजर। लेजर का तो सबसे पहले फुल फॉर्म हमें जानना होगा। होलोग्राफी क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी क्या है, न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन क्या है ये भी हमें जानना है। इलेक्ट्रिक करंट, इट्स केमिकल, थर्मल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स क्या है वो जानना है। फिर इलेक्ट्रिक मोटर क्या है उसके बारे में हमें जानना है। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है वो जानना है। इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर के बारे में जानना है। इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में जानना है। डोमेस्टिक पावर सप्लाई एंड सेफ्टी फॉर हैंडलिंग इलेक्ट्रिसिटी ये सारी चीजें जाननी है। फिर हम ह्यूमन आई को देखेंगे, ये इसके डिफेक्ट कितने तरह के होते हैं, देयर कॉजेज क्या है और फिर रिमेडीज हम कैसे करते हैं उसको। माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। फिर कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में हमें जानना है। एनर्जी में नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज क्या है वो जानने हैं। फिर एनर्जीज लाइक सोलर, विंड्स, बायोगैस, बायोमास, जियोथर्मल, टाइडल एंड अदर रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में पढ़ना है। इंट्रोडक्शन टू सोलर अप्लायंसेज विच सोलर सेल, सोलर कुकर, वाटर हीटर एटसेट्रा इनके बारे में हमें जानना है। फिर बायो गैस क्या है उसके प्रिंसिपल एंड प्रोसेस को जानेंगे। एनर्जी सिनारियो इन इंडिया इसके बारे में हम देखेंगे। प्रॉब्लम्स ऑफ एनर्जी क्राइसिस क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर पावर जनरेशन वो कौन कौन से है उसके बारे में देखना है। न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम क्या है, न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ इंडिया सेलिएंट फीचर क्या है इसका, रिसेंट ट्रेंड्स इन न्यूक्लियर पॉलिसी वो क्या है जैसे सच एज एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी, सीटीबीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। थर्मल पावर प्रोग्राम क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोग्राम्स क्या है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड नेशनल ग्रिड क्या है, एजेंसी एंड इंस्टीट्यूशंस इंगेज्ड इन एनर्जी सिक्योरिटीज इसके बारे में जानना है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या हो रही है इसमें ये आगे पढ़ना है। फिर एलिमेंट्री आइडिया ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर हम देखेंगे, अर्थात कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में सीखेंगे। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स क्या है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, एसिड क्या है, बेस क्या है, बफर क्या है, सॉल्ट क्या है। फिर पीएच स्केल क्या होता है, प्रॉपर्टीज एंड मॉडर्न मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर क्या है, मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे हम लोग प्रोडक्शन करते हैं वो जानना है। फिर प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं, जैसे बिल्डिंग मटेरियल लाइक लाइम कैसे प्रिपेयर करते हैं, सीमेंट कैसे होता है, ग्लास कैसे होता है, एल्युमिनियम एंड स्टील कैसे होता है इसके बारे में जानना है। नेक्स्ट प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमनली यूज्ड डाइज के बारे में जानना है। डिटर्जेंट क्या होते हैं, एक्सप्लोसिव क्या है, पेंट्स क्या है, वर्निश क्या है, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट में हमें देखना है क्या क्या है। मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग अल्कोहल्स जिसमें कि मिथेनॉल एंड इथेनॉल है। फिर पॉलीमर्स, सिंथेटिक फाइबर, नायलॉन एंड रेयन्स हैं। कमोडिटी प्लास्टिक जिसमें कि पॉलीइथिलीन, पॉलिस्टर्स एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड है। फिर इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स में जैसे कि एबीएस एंड पॉली कार्बोनेट्स हैं। रबर्स जिसमें कि पॉली आइसोप्रीन है एंड पॉली ब्यूटाडाइन है। फिर प्राइमरी आइडिया ऑफ मेडिसिन एंड इट्स क्लासिफिकेशन। फूड प्रिजर्वेटिव्स कैसे होते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ एल्केलॉइड्स जिसमें कि निकोटिन्स एंड कोकीन आएंगे। कार्बोहाइड्रेट जिसमें कि ग्लूकोज, सुक्रोज एंड सेलुलोज आएंगे वो देखना है। स्टीरोइड्स देखना है जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल है। फिर हम स्पेस टेक्नोलॉजी में आ जाएंगे। स्पेस टेक्नोलॉजी में स्पेस प्रोग्राम इन इंडिया के बारे में हमें डिटेल्स में जानना है, उसका एप्लीकेशन क्या है विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविजन, एजुकेशन, इंडियन मिसाइल्स प्रोग्राम, रिमोट सेंसिंग, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है एंड इट्स एप्लीकेशन इन वेदर फोरकास्टिंग, डिजास्टर वार्निंग, वाटर, ऑयल,
मिनरल डेवलपमेंट, अर्बन प्लानिंग एंड रूरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, ये सब जानना है हमें। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम क्या है, जीपीएस एंड इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट क्या है, ये जानना है। नाउ लाइफ साइंस दैट मीन्स बायोलॉजी के बारे में फिर हम देखेंगे यहाँ पर। ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ एनिमल सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स क्या क्या है। बायोमोलिकुल्स में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू बेसिक फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ मैमिलियम सिस्टम, जिसमें कि डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रिस्पिरेटरी, नर्व्स, एक्सक्रेटरी, इंडोक्राइन एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसके बारे में देखेंगे। फिर ब्लड ग्रुप्स देखेंगे, क्रोमोजोम्स क्या होते हैं वो देखेंगे, लिंकेजेस देखेंगे, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशंस क्या है, डीएनए एंड आरएनए क्या है, इकोनॉमिक जूलॉजी क्या है, जिसमें कि फिश, फिशरीज, एपीकल्चर, सेरिकल्चर, वर्मिकल्चर, पिगरी, पोल्ट्री, डेयरी एटसेट्रा, ये सब आते हैं इकोनॉमिक जूलॉजी में। डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल, जिसमें कि यूजफुलनेस ऑफ एनिमल्स फॉर मैनकाइंड, एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ एनिमल्स बाय मैन एंड फूड एंड मेडिसिन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्लांट्स एंड मैनकाइंड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ प्लांट सेल्स एंड ऑर्गेनल्स क्या है, डिजीज ऑफ प्लांट्स कॉज्ड बाय फंगी, बैक्टीरिया एंड वायरसेस से क्या डिजीज होते हैं उसके बारे में देखना है। एंड देयर प्रिवेंशंस, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, फूड वेब एंड फूड चेन, इकोनॉमिक बॉटनी में भी हमें पढ़ना है ये चीज़। बायोटेक्नोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन यानी कि कॉन्सेप्ट, फिर इट्स पोटेंशियल टू इंप्रूव ह्यूमन लाइफ एंड नेशनल इकोनॉमिक थ्रू एग्रीकल्चर, बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, बायोफ्यूल्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस, एरिया ऑफ एप्लीकेशंस जिसमें कि फार्मास्यूटिकल्स, ह्यूमन हेल्थ केयर, फूड टेक्नोलॉजी, एनर्जी जनरेशन एटसेट्रा हमें पढ़नी है। एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट इन प्रोमोटिंग बायोटेक्नोलॉजी इन कंट्री, इथिकल, सोशल, लीगल एंड आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इश्यूज रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड स्टेम सेल रिसर्च, जिसमें कि यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, क्लोनिंग एंड ट्रांसजेनिक एनिमल्स, इसके बारे में देखना है। फिर एप्लीकेशंस इन विट्रो फर्टिलाइजेशंस, जिसको कि IVF कहते हैं, एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। फिर बायोटेक्नोलॉजी इन एनवायरमेंट, क्लीन ऑफ प्रोसेस, प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड्स एंड देयर प्रोसेसिंग टेक्निक्स, बीटी कॉटन्स एंड बीटी ब्रिंजल के बारे में देखेंगे। टिश्यूज कल्चर एंड मॉलिकुलर मार्कर्स देखेंगे। माइक्रोबियल इन्फेक्शंस के बारे में हमें देखना है, जिसमें कि इंट्रोडक्शन टू बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोआ एंड फंगल इन्फेक्शन इन ह्यूमन बींग्स देखेंगे। बेसिक नॉलेज ऑफ इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डायरिया, dysentery, cholera, tuberculosis, dengue, malaria, scrub, typhus, viral infections like HIV, encephalitis, chikungunya, bird flu, preventive measures of drinking outbreak, ये जितने सारे डिजीज हैं उनके बारे में हमें देखना है। फिर जूनोटिक डिजीज में जैसे कि एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ वैक्सीन्स क्या होती हैं, इम्यूनोलॉजिकल बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है ये जानना है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना कंप्यूटर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, जिसमें कि डिफिनेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर क्या है, एलिमेंट्री कंप्यूटर क्या है, इनपुट यूनिट क्या है, आउटपुट यूनिट क्या है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, प्रोसेसिंग यूनिट्स, ये सब के बारे में जानना है। क्लासिफिकेशन, जनरेशन, एप्लीकेशंस एंड लिमिटेशंस ऑफ डिजिटल कंप्यूटर के बारे में जानना है। डेटा प्रोसेसिंग, बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग, डेटा स्टोरेज, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम एंड डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, इन सब के बारे में जानना है। सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन ऑफ पीसी सॉफ्टवेयर पैकेजेस, सॉफ्टवेयर डिफिनेशंस, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एंड इट्स वैल्यू, नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, फिर स्प्रेडशीट एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ये सब हमें जानना है पैकेजेस। बेसिक एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम में हम देखेंगे कि डेटा ट्रांसमिशन कैसे होता है, ट्रांसमिशन मीडिया क्या है, नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या है, नेटवर्क टाइप्स क्या है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी मैकेनिज्म क्या है, डिफिनेशंस ऑफ इंटरनेट सर्च टूल्स, वेब ब्राउजर्स, ईमेल्स एंड सर्च इंजन्स, इसके बारे में देखेंगे। आईटी एप्लीकेशंस, जिसमें कि ई कार्ड, ई शॉपिंग, ई कॉमर्स, इन सारे टॉपिक्स को देखना होगा। रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। फिर हम देखेंगे चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क, रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स इन इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, बेसिक ऑफ साइबर सिक्योरिटी, रोल ऑफ बायोमेट्रिक डिवाइस इन सिक्योरिटी, IT Act 2000, सिक्योरिटी चैलेंजेस इन बॉर्डर एरियाज, लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विद टेररिज्म, मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज ऑफ वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एजेंसीज, इनके बारे में हमें जानना है इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड। फिर हम देखेंगे इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है और डिजास्टर मैनेजमेंट उससे रिलेटेड टॉपिक्स, जिसमें कि टाइप ऑफ पॉल्यूशंस एंड देयर मैनेजमेंट, जिसमें कि एयर, वाटर, सॉइल, साउंड, नॉइज, रेडियो एक्टिव एंड ई वेस्ट, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस है। इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट क्या है, जिसका कि इंपैक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, रिसाइक्लिंग एंड रीयूज, वाटर शेड मैनेजमेंट, वाटर शेड अप्रोच फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ह्यूमन रोल इन पोल्यूशन कंट्रोल, environment and human health, effects of pollutants on animal and plants, urbanization and industrial development के बारे में देखेंगे। global environmental issues like greenhouse effect, greenhouse gas and their mitigations, climate change, acid rain, global warming, ozone depletions, biodiversity and its conservation, hot spot क्या होते हैं, and threats to biodiversity क्या क्या है, environmental protection act 1986 क्या है उसके बारे में जानेंगे, एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट क्या है इसके बारे में जानेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, कार्बन क्रेडिट क्या है, कार्बन फुटप्रिंट क्या है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल
कंजर्वेशन प्रोग्राम जो है यूएनईपी, ये क्या है इसके बारे में जानेंगे। नेशनल पार्क क्या होते हैं, सेंचुरी क्या होते हैं, बायोस्फीयर क्या होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, बोटेनिकल गार्डन क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ एंड इट्स मैनेजमेंट कैसे हम लोग करते हैं, ह्यूमन एंड वाइल्ड एनिमल स्ट्रगल क्या है, सिस्मिक एक्टिविटी और जोन, जो कि सिस्मिक एक्टिविटी जोन है हमारे इंडिया में 4 सिस्मिक एक्टिविटी जोन है, जिसमें कि जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5 है। अपना उत्तराखंड जोन 5 में आता है, अर्थात कि काफ़ी है सिस्मिकली एक्टिव है। डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट के बारे में देखेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट हम देखेंगे। सबसे पहले तो डिजास्टर मैनेजमेंट को डिफाइन करेंगे, उसका नेचर क्या है, टाइप क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, ये देखेंगे डिजास्टर के। फिर नेचुरल हैजर्ड्स क्या होते हैं, कॉजेटिव फैक्टर्स एंड मिटिगेशन मेजर्स क्या है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो 2005 में आया था उसके बारे में देखेंगे। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है एक्ट के द्वारा बनी थी वो देखेंगे। फिर हम उत्तराखंड रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन अथॉरिटीज पे आ जाएंगे, जिसमें कि अर्थ क्वेक, फ्लड, क्लाउड बर्स्ट, साइक्लोन, सुनामी, लैंडस्लाइड, ड्रॉट एटसेट्रा, जो हमारे उत्तराखंड के मेजर चैलेंजेस है, इनके बारे में पढ़ना है। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग मिटिगेशन मेजर्स डिजास्टर इन द उत्तराखंड हिमालयन रीजन एंड देयर हिमालयन स्टेट, नीड ऑफ इको सेंसिटिव जोन इन उत्तराखंड, मैन मेड calamities, chemicals and nuclear hazard etc. Case study of various natural and man-made hazards at international, national and Uttarakhand state level and their impact. NDRF, that means National Disaster Response Forces, and SDRF, State Disaster Response फोर्सेस, इनके बारे में हमें देखना है। और फाइनली जो है इसमें जनरल अवेयरनेस ऑन करंट इवेंट स्टेट नेशनल, जैसे कि अपने स्टेट लेवल में अभी जोशीमठ का इश्यूज है, जो कंटेम्प्रोरी इश्यूज है उसके बारे में हमें देखना है। तो नेशनल और वर्ल्ड लेवल पर हमें कंटेम्प्रोरी इश्यूज भी देखने होंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। अब हम लोग देखते हैं उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का जो 2012 का मेंस एग्जामिनेशन हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर। इसमें भी 4 पार्ट होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। पार्ट 1 में टोटल 15 क्वेश्चन होंगे 2-2 मार्क्स के, अर्थात ये टोटल 30 मार्क्स के होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो इसमें पूछा गया था, डिफाइन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये बताना है हमें कि फैटी एसिड क्या है। जब हम लोग सिलेबस देख लिए कि सिलेबस में ये सारे पॉइंट्स है, तो पूरे सिलेबस को हमें एक माइंड मैपिंग करना होगा और क्वेश्चंस देखने के बाद ये पता चल जाएगा कि हम उस क्वेश्चन का जो सिलेबस है, जो हमारा सिलेबस है पेपर 6 का, किस तरह से साइंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है, हाउ डू द क्वीन एंड वर्कर हनी बी डेवलप्ड। कॉमन सेंस वाला एक क्वेश्चन है ये। एसिड रेन क्या है। इन्वायरमेंट एक्ट इज ऑल्सो नॉन एज अम्ब्रेला एक्ट। विच इन्वायरमेंट एक्ट इज ऑल्सो नॉन एज अम्ब्रेला एक्ट, इसके बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट एंड स्केल इज यूज मेजर अर्थक्वेक। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तराखंड पुनर्वास एवं नवनिर्माण प्राधिकरण के उद्देश्य क्या है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ उत्तराखंड रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन द नेम ऑफ 4 रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के बारे में हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, एक लकड़ी के बोर्ड का परिणाम 2 मीटर क्रॉस 0.5 मीटर है, जो एक मेज पर स्थित है। जब उस पर 80 न्यूटन का बल लगाया जाता है तब दाब का मान क्या होगा। ये एक न्यूमेरिकल है जो फिजिक्स से रिलेटेड है, इसका हमें इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इबोला के बारे में पूछा गया है। डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है, इसके बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11, गिव द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन व्हाई आयोडीन जो I3 आयन माइनस, ये I3 आयन है, वाइल जो फ्लोरीन डज नॉट फॉर्म F माइनस, जो 3 आयन है वो नहीं करता है। समझाइए क्यों आयोडीन 3 जो है आयन बनाता है जबकि फ्लोरीन F माइनस आयन नहीं बनाता है। नायलॉन 6 को बनाने में प्रयुक्त एक लको का नाम एवं संरचना दीजिए। नेम एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ मोनोमर्स यूज्ड टू प्रिपेयर नायलॉन 6। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग ऑफ कंप्यूटर डेटा। नाउ पार्ट 2 में 10 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 5-5 नंबर के हैं और 50 वर्ड में हमें इसका आंसर लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 16, डिफाइन डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम अलॉन्ग विद डिफरेंट व्यूज ऑफ डेटा। क्वेश्चन नंबर 17 में जो पूछा गया है, सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र को वर्गीकृत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, जल की अस्थायी कठोरता के क्या कारण है, इसे किस प्रकार दूर किया जा सकता है। व्हाट आर द कॉजेस ऑफ टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर, हाउ कैन इट बी रिमूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 जो है, पानी की मुक्त सतह अवतल क्यों होती है जबकि पारे की उत्तल होती है। व्हाई आर फ्री सरफेस ऑफ वाटर इज कॉन्केव व्हाइल मरकरी कॉन्वेक्स। क्वेश्चन नंबर 20, आपदा समन को परिभाषित कीजिए, यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट को हमें डिजास्टर मिटिगेशन को डिफाइन करना है एंड इनलिस्ट मेजर मिटिगेशन अप्रोचेस। क्वेश्चन नंबर 21, स्वाइन फ्लू का कारक जीव क्या है, संक्षिप्त में इसके लक्षण और इसके बचाव के उपाय बताइए। व्हाट इज द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ स्वाइन फ्लू, डिस्कस इट्स सिम्टम्स एंड प्रिवेंटिव्स मेजर्स इन ब्रीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 जो है, इसमें पूछा गया है कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय कार्बन फुटप्रिंट। बीटी कॉटन के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट जो है अपना जीआई जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके यूजेस क्या है उसके बारे में पूछा गया है। जीपीएस क्या है, इसके एग्जांपल्स बताने हैं। नेक्स्ट पार्ट 3 जो है, इसमें 7 क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं, हर एक क्वेश्चन 8-8 मार्क्स के हैं और हमें 125 वर्ड्स में इसके आंसर लिखने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इंटरनेट के अंतर्गत ईमेल, ई कॉमर्स, खोज एवं एम कॉमर्स, जिसमें कि ईमेल,
ई कॉमर्स, सर्चिंग एंड एम कॉमर्स के बारे में हमें बताना है, इसका एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट में क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, हरित लवक की परासंरचना का नामांकित चित्र बनाइए। ड्रॉ अ वेल लेवल्ड डायग्राम ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर of chloroplast. What do you mean by light and dark reaction? In which part of chloroplast do this reaction take place? ये क्वेश्चन पूछा गया था कि लाइट व डार्क अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, हरित लवक के किस भाग में ये अभिक्रियाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 28, एक अच्छे पेंट की क्या विशेषता है, पेंट के विभिन्न अवयवों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड पेंट, पेंट के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ होल्स इन सेमीकंडक्टर्स। से सेमीकंडक्टर्स में होल्स जो बनते हैं वो क्यों बनते हैं, उसी का हमें व्याख्या करना है। क्वेश्चन नंबर 30, इलेबोरेट ऑन वाटरशेड मैनेजमेंट, गिव ए स्पेशल एम्फेसिस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में हमें बताना है, इसके वेरियस प्रोग्राम के। क्वेश्चन नंबर 32, वैक्सीन को परिभाषित कीजिए तथा मनुष्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के वैक्सीनों की सूची बताइए। अभी जो कोविड-19 के लिए जो वैक्सीन है अपना कोवैक्सीन और कोविशील्ड, वो भी एक तरह का वैक्सीन ही है, तो हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हैं। पार्ट 4 में भी टोटल 7 क्वेश्चन है, लेकिन हमें टोटल 5 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं, 16 मार्क्स के क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 33 जो है ISO OSI रेफरेंस मॉडल का वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 34, पाचन क्या है, डिस्क्राइब साइकोलॉजी ऑफ प्रोटीन डाइजेशंस इन वेरियस पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनल ऑफ मैमल्स। क्वेश्चन नंबर 35, विभिन्न प्रकार के लवण क्या होते हैं और इन्हें बनाने की विधि का वर्णन करना है। सॉल्ट के डिफरेंट टाइप्स बताने हैं और इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है वो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, पावर स्टेशन में उच्च ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्यों प्रयुक्त होता है, उदाहरण सही समझाइए। वाई स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड एट पावर स्टेशन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 37, ट्रांसजेनिक जानवर क्या है, राइट और नोट ऑन देयर एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 38, मृदा स्वास्थ्य गिरावट हरित क्रांति की दूसरी पीढ़ी की एक प्रमुख है, उचित कारणों के साथ बयान को पुष्ट कीजिए। ग्रीन रिवोल्यूशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन वो पूछा गया है कि सॉइल हेल्थ डिटेरियोरेशन इज अ मेजर सेकंड जनरेशन प्रॉब्लम ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, सब्सटेंशिएट द स्टेटमेंट विद सुटेबल रीजंस। भारतीय स्पेस जो है इंडियन स्पेस प्रोग्राम, इस पर एक निबंध लिखना है। नाउ अब हम लोग 2016 का जो मेंस पेपर है अपना वो देखेंगे साइंस का। इंस्ट्रक्शन से सेम है, पार्ट 1 में टोटल 15 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे पूछा गया था कि डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड एलिमेंट्स बाय डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है डिस्क्राइब द प्रोमिनेंट इफेक्ट्स ऑफ निकोटीन इन ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 3 है, लोहे में जंग लगता है परंतु एल्युमिनियम में नहीं, क्यों। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें क्या है, किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने बीटी कपास की भारत में शुरुआत की थी। तो ये इसका नाम था, वो क्या नाम है, ये स्विस कंपनी है, मेंटोस या ये करके है। इसको हम लोग देख लेते हैं, मेंटोस या इस तरह के कुछ है, इसको देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांसजेनिक पौधे एवं जिन का नाम बताएं जो पारा को डिटॉक्सिफाई करता है। नेम द ट्रांसजेनिक प्लांट एंड द जिन यूज्ड फॉर मर्करी डिटॉक्सिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 6 जो है व्हाट इज जनरली the number of red blood corpuscles per cubic millimeter of blood in an adult man and women, and what is the approximate life span of red blood corpuscles। सामान्यतः एक वयस्क पुरुष एवं महिला में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या प्रति घन मिलीमीटर में कितनी होती है तथा इनकी जीवन अवधि लगभग कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 7, पेयजल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा से क्या प्रभाव पड़ता है। बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमें इसमें क्या निकालना है, पलायन वेग की गणना करनी है। तो पलायन वेग जो होता है इसके वेलोसिटी वो √g/m/r होता है। तो यहाँ पर m और r दिया है, g कांस्टेंट है, तो g का वैल्यू नहीं भी जानते तो g को ऐसे ही रख के हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 जो है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय रिमोट सेंसिंग। बादल फटने को परिभाषित करना है। ईपी सेंटर क्या होता है, ईपी सेंटर हम लोग जानते हैं कि जो अपना अर्थक्वेक है उसमें होता है, उसको डिफाइन करना है। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड कमांड यूजर इंटरफेस के बारे में बताना है। एमएस वर्ड के बारे में हमें बताना है। यहाँ पर एमएस वर्ड में मेल मर्ज विकल्प क्या है। नेक्स्ट पार्ट 2 10 क्वेश्चन से 10 के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। प्राकृतिक रबड़ तथा गट्टा पर्चा की स्फटिकता में भेद के कारण का वर्णन करें। डिस्क्राइब द रीजंस फॉर डिफरेंस इन अ क्रिस्टलिनिटी बिटवीन द नेचुरल रबर एंड गट्टा पर्चा। क्वेश्चन नंबर 17 व्हाट इज बोरोसिलिकेट ग्लास, डिस्क्राइब इट्स प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन। पेटेंट क्या होता है एंड व्हाट आर द मेजर रिक्वायरमेंट फॉर ग्रांट ऑफ पेटेंट। क्वेश्चन नंबर 19 IUCN का पूर्ण रूप लिखना है हमें, और वन जीव अधिनियम भारत की संसद द्वारा किस वर्ष अधिनियमित की गई थी। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन
कंजर्वेशन ऑफ इन से नेचर, ये होता है। और जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 में आया था, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु कुछ उपाय बताना है हमें। राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य अर्थात कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या डिफरेंसेस है। इंडियन रिमोट सेंसिंग के बारे में हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक वेव्स। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन नेचुरल हैजर्ड्स एंड नेचुरल डिजास्टर, यानी कि हैजर्ड्स और डिजास्टर में हमें डिफरेंस बताना है। जैसे खतरा और आपदा, खतरा जो अभी होने वाला है और आपदा जो हो चुका है उसको हम लोग आपदा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा के लिए क्या चुनौतियां हैं, इसके बारे में हमें लिखना है। पार्ट 3 में टोटल 7 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 जो है इसमें पूछा गया है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग बेनेडिक्ट्स टेस्ट फॉर द डिटेक्शंस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर, ड्रग, मेडिसिन एंड केमोथेरेपी, इसके बारे में पूछा गया है। जिन थेरेपी क्या है एवं सपोर्टिव थेरेपी से कैसे भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 28, क्रोमोसोम्स के बारे में पूछा गया है। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ पोजीशंस ऑफ सेंट्रोमर्स। क्वेश्चन नंबर 29, स्वच्छ विकास तंत्र यानी कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जो है उसको हमें डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 30, सी यानी कि डायमंड, SI यानी कि सिलिकॉन जर्मेनियम की चालक संरचना एक जैसी है परंतु सी कुचालक है, जबकि SI एंड जिंक जो है ये जर्मेनियम जो है यानी कि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम जो है ये अर्धचालक है, यानी कि ये सेमीकंडक्टर है। इसी के बारे में हमें बताना है। फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम के बारे में बताना है। DBMS ओवर टिपिकल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम ऑल्सो डिफाइन द फंक्शन ऑफ DBA। नाउ पार्ट 4 में 7 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन जो है 16 मार्क्स के होते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन था प्लास्टिक का वर्णन करना है। थर्मोप्लास्टिक एवं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में उदाहरण सहित विभेद बताइए। क्वेश्चन नंबर 34, डिस्क्राइब द रिमूवल ऑफ ग्रीसरी डर्टी बाई सॉप, साबुन द्वारा तैलीय मैल को हटाने का वर्णन करना है हमें। परिशुद्ध अल्कोहल क्या है और एक्सप्लेन हाउ इट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम रेक्टिफाइड स्पिरिट बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मासिक धर्म चक्र क्या है, इसकी विभिन्न अवस्थाओं एवं हार्मोनल नियंत्रण पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट ब्रीफ नोट ऑन इट्स वेरियस फेजेस एंड हार्मोनल कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, पर्यावरण पर ठोस अपशिष्ट के प्रभाव का वर्णन कीजिए एवं इसका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में बताना। एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट ऑन आवर इन्वायरमेंट एंड सो हाउ इट कैन बी मैनेज। क्वेश्चन नंबर 37, कठोर एवं मृदु एक्स किरणों में क्या अंतर है, 5 विभिन्न क्षेत्रों में एक्स किरणों के उपयोग के विषय में लिखिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड एक्स रे, राइट डाउन द यूजेस ऑफ एक्स रेज इन 5 डिफरेंट एरियाज। एक्सप्लेन टाइप ऑफ ड्रॉट्स, ड्रॉट को डिटेल्स में हमें इसमें बताना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, लैन, मैन एवं वैन में क्या अंतर है, प्रत्येक का उदाहरण देना है। कंप्यूटर नेटवर्क में उपयोग किए जाने वाले टोपोलॉजी एवं डिवाइसेस पर भी चर्चा करें। डिफरेंशिएट बिटवीन लैन, वैन, मैन, लैन, मैन, वैन, गिव एग्जांपल ऑफ ईच, ऑल्सो डिस्कस टोपोलॉजी एंड डिवाइस यूज्ड कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेपर 6 के सिलेबस और क्वेश्चन पेपर रहे जिसका कि हम लोगों ने अभी एनालिसिस किया। सो थैंक्स एंड टेक केयर।